साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे बिना मांगे ही तुम्हारा साईं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी दिल की हर बात ज्ञात है। मुझे सब मालूम है। तुम जो नहीं भी बोलोगे ना, जो नहीं मांगोगे ना, मैं वो भी तुम्हें दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जिस प्रकार एक माँ को अपने बच्चे की निरंतर चिंता रहती है, उसे कब भूख लगेगी, उसे कब प्यास लगेगी, वो क्यों रो रहा है, किस कारण रो रहा है, उसे क्या चाहिए, माँ को अपने बच्चे के कहने से पहले ही उसे आभास हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी साईं माँ हूँ और मुझे सब पता है। तुम्हारे जीवन के बारे में मुझे सब ज्ञान है। तुम चिंता मत करो। समय आने पर तुम्हारी सारी परिस्थितियाँ मैं स्वयं ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, ये मानव जीवन है और दुख और सुख मानव के कर्म पर ही निर्धारित होते हैं। अगर तुम्हारे सामने कोई परिस्थिति आई है तो उससे घबराओ नहीं। मैं हूं ना, तुम्हें हर दुख हर परेशानी से बचाने के लिए। इंसान का कर्म उसे कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन अगर इंसान अपने ईश्वर, अपने आराध्य के समीप रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो उनके भगवान, उनके आराध्य अवश्य ही उस दुख को, उस कार्मिक कर्म को अवश्य ही कम कर देते हैं, उसका ताप कम कर देते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं कि तुम जीवन में हार जाओगे। मैं बैठा हूँ ना तुम्हें जिताने के लिए, इसलिए तुम घबराओ नहीं। तुम बाबा के रहते कभी भी अपने जीवन में ना हारोगे और ना ही टूटोगे। ना ही मैं तुम्हें बिखरने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे सब ज्ञात है। तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, तुम्हें क्या चाहिए। बस अपने साईं पर अटूट विश्वास रखना और जीवन में हमेशा नेकी के मार्ग पर चलना, हमेशा अच्छे कर्म करना, जिससे तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। मेरे बच्चे, याद रखो, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। जिस प्रकार हम बीज बोते हैं ना, उसी प्रकार हम फसल भी काटते हैं। उसी तरह ईश्वर ने भी इंसान को दो हाथ दिए हैं, उन्हें बुद्धि दिए हैं कि वो सोच समझकर अच्छे कर्म करे। मेरे बच्चे, जैसा हम कर्म करेंगे ना, वैसा ही हमारा भाग्य का निर्माण होगा। अगर हम किसी का बुरा करेंगे, अपनी वजह से किसी के आंखों में आंसू लाएंगे, किसी के दुख का कारण बनेंगे, तो मेरे बच्चे, वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें ईश्वर फल देगा। और अगर हम अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें, हमेशा उदार रहें, दूसरों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, उनका अच्छा करें, तो मेरे बच्चे, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि अच्छाई के मार्ग पर चलने पर इंसान का साथ स्वयं ईश्वर देता है, और वो जब साथ देता है तो इंसान कभी भी अपने जीवन में ना हारता है और ना ही बिखरता है। इसलिए तुम्हें अपना कर्म हमेशा उजला और उत्तम रखना होगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे जीवन की सारे दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुन लिया था ना, उसी दिन से ही तुम्हारे जीवन के सारे ताप और कष्ट मिटने लगे थे। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, तुम मंजिल के बहुत करीब हो और तुम जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ, सफलताएं और बरकत पाओगे मेरे आशीर्वाद से।
तुम्हारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम तनिक भी चिंता मत करना। बस अपने कर्म को उजला रखना। कभी किसी के दुख का कारण मत बनना। कभी किसी का हक मत छीनना। सदैव साईं के दिखाए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा सर्वदा भला ही होगा। मेरे आशीर्वाद और कृपा से घबराना नहीं। मैंने तुम्हारी परिस्थिति स्वयं उठा रखी है, और जब मैंने तुम्हारा कार्यभार स्वयं उठा रखा है तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं कि तुम हार जाओगे। तुम तो अपने जीवन में जीत को हासिल करोगे। मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद से चिंता मत करो मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। इसलिए ज़्यादा चिंता और ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मन घबराए तो साईं सच्चरित का पारायण कर लिया करो, या फिर मेरे नाम का जाप कर लिया करो। इससे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे याद रखना, जिस समय जब भी जो भी कार्य निर्धारित है उसी समय पर ही पूर्ण होगा। इसलिए तुम अधीर मत हो, ना ही घबराओ। मैं तुम्हारी मनोकामना स्वयं पूर्ण करूँगा। समय आने पर तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुम्हारी मनोरथ को पूर्ण कर दूँगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे बच्चे बहुत रात हो गई है, सो जाओ। साईं का नाम लेकर विश्वास रखना, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।